राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आनंद तिवारी भोलगढ़ में। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे एक विशाल पहाड़ जिसको आज हम तय करने वाले हैं और इस पहाड़ और इन वादियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते भी चलेंगे। ये हम निकल चुके हैं अपने आज के लक्ष्य की ओर। मेरे साथ है मेरे कैमरामैन नैतिक मिश्रा, जिनके सहयोग से आज हम इन वादियों को आपके साथ घुमाने वाले हैं। यहाँ आप दिखा सकते हैं कि कितनी दूर तक आज का हम सफ़र तय करने वाले हैं। बस कुछ ही देर में हमें रास्ता मिल जाए कि वो रास्ता कौन सा है जो हम टारगेट तक पहुँच सकें। चलते हैं। मेरे सामने यह खड़ा विशाल पहाड़ आज का चैलेंज है और आज का सफ़र बहुत ही खास है। आप सभी लोग, आज हम इन पहाड़ की ऊंचाइयों को चीरते हुए ऊपर जाने वाले हैं, जहां एक बहुत पुरानी टंकी स्थित है। रास्ता कठिन है, चढ़ाई खड़ी है, लेकिन जोश एकदम हाई है। तो चलिए मेरे साथ इस एडवेंचर की शुरुआत करते हैं। चढ़ाई की शुरुआत रास्ते तो हमें मिल नहीं पा रहे हैं, चलिए तब भी कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी हमने चढ़ाई शुरू ही की है और यकीन मानिए नीचे से देखने में यह जितना आसान लग रहा था, असल में उतना है नहीं। यहाँ की मिट्टी और पहाड़ों के पत्थर फिसलने भारी हैं, फिर भी रास्ता कठिन कितना भी हो, परंतु आप लोगों के लिए हम आज इन वादियों को तय करके ही निकलेंगे। शहर के शोर शराबे से दूर इन हरियाली और ये तेजी हवाएं शहर से हमें दूर ले जा रही हैं। हालांकि हम रास्ता भटक चुके हैं और हमें रास्ता मिल नहीं रहा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इस पहाड़ की ऊंचाइयों को पार करने में। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। फाइनली हम आपको रास्ता दिखाने ही वाले हैं। थोड़ा सा हमारे कैमरामैन नीचे दिखा सकते हैं कितनी ऊंचाइयां हमने यहाँ पे तय कर ली है। वो दूर दूर तक नदी का नज़ारा भी दिखाइए। अब हम आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं। हालांकि हम आधी दूर पहुंच चुके हैं और आधा रास्ता हमारा कंप्लीट हो चुका है। सांसें जरूर फूल रही हैं, पर हौसला किसी प्रकार से कम नहीं है। आगे हम इसी प्रकार दिखाते रहेंगे आपको, गिरने से भी बच रहे हैं। फाइनली जरा नीचे तो देखिए आप लोग कि हम कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों को लगता है ऊंचाइयों की कद्र नहीं है, लेकिन यहाँ आकर समझ आता है कि मंजिल पाने के लिए पसीना तो बहाना पड़ता है। चलिए थोड़ा पानी पीते हैं और फिर बढ़ते हैं उस टंकी की तरफ जो अब कुछ ही दूरी पर है। आप लोग देख लीजिए कि हम टंकी के कुछ ही एरियाज में पहुंच चुके हैं और शायद टंकी हमें दिख रही है। यहाँ से हम और एक पहाड़ी तय करके इस रास्ते को कंप्लीट करेंगे। फाइनली हम एक एरिया तय कर चुके हैं, अब दूसरे पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग भी यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम कितनी दूरी पर पहुँच चुके हैं। एक पहाड़ के शिखर पर टंकी का होना वाकई कितना ही सुंदर नज़ारा है। सोचिए इसे बनाने वाले ने इसके पीछे कितनी मेहनत करी होगी। और हम दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हालांकि अभी हम नीचे हैं, पर ऐसा नहीं है। एक पहाड़ी के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे पूरा एरिया आपको समतल समझ में आ रहा है और फाइनली हम मिशन में कामयाब हो चुके हैं।
हम पहुंच चुके हैं पहाड़ की चोटी पर, इस टंकी के पास। यहाँ की हवा में जो सुकून है वो दुनिया के किसी एसी में नहीं है। यहाँ से पूरा इलाका ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नक्शा बिछा हो। इस सफर ने थकाया जरूर है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जो जीत वाली फीलिंग आ रही है वो अनमोल है। और हम वापस अब अपने लक्ष्य की ओर पहुँच रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हम देखने तो एक टैंक आए थे और यहाँ पे छोटा सा एक और बनाया हुआ है, उसका भी इतिहास हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। हम पहुंचे कहाँ कि मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित उच्च जलाशय क्षमता 160 किलो लीटर ग्राम भोलगढ़। ये आप देख पा रहे हैं, हम भोलगढ़ जिला उमरिया मध्य प्रदेश में है। और इसके ऊपर हम अब आपको ले जा रहे हैं और ऊपर का नज़ारा दिखाने के लिए। इस टंकी की गहराई तो बहुत ज़्यादा है, डर भी लग रहा है थोड़ा सा। फाइनली आप लोग देख पा रहे होंगे हमने जितने भी आपको व्यू दिखाए थे 2-3 दिन में, एक वो रेलवे ब्रिज का हो गया, एक ट्रांसपोर्टिंग लाइन का जो सड़क परिवहन ब्रिज बन रही, सारे आप लोगों को एरियाज दिख रहे होंगे। और हम इन पहाड़ियों की साइड दिखाइए, हालांकि धूप के कारण आपको दिख तो नहीं रहा है, हाँ अभी कुछ क्लियर हो पाया है। इधर दूर दूर तक आप जहां तक देख पा रहे होंगे दूसरी पहाड़ियों को आज टच कर लिया है। और हम आए तो कहीं और थे ये लक्ष्य को आपको दिखाने, पर हमें एक छोटा सा टैंक और देखने को मिल गया जिसे कहते हैं सेमी टैंक। उसका नजरें आप लोग गड़ाए रहिए। हम लोग अपने लक्ष्य की ओर पहुंच चुके हैं। हालांकि हमने मेहनत तो बहुत करी है, उसी में कुछ आपको बताना चाहते हैं कि मुश्किलें आसान होंगी जब मंजिल सामने होगी। ये पथरीला रास्ता और ये चढ़ाई एक नई कहानी लिखेंगी। इसी के साथ और इसी थॉट मजबूत विचारधारा से हम आगे बढ़ रहे हैं। और अंतिम बार कहना चाहता हूं कि अगर मंजिल पानी हो तो मुश्किलों को मात देनी ही पड़ेगी, जैसा कि आपको अब हम दिखा ही चुके हैं कि कितनी दूर का रास्ता तय कर लिया। यहाँ से एक बार हम फिर से आपको पूरा वो व्यू दिखाएंगे जहाँ कुछ दिनों में आपको हमने अपने ब्लॉगों में घुमाया। ये देख सकते हैं, जूम कर फिर दूर दूर तक आप दिखा सकते हैं कि कितनी ऊंचाइयां हमने तय करी। अब चलते हैं वापस, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। फिर भी ट्राई कर रहे हैं कि आपके तक हमारे ब्लॉग पहुंच जाएं। फाइनली हम टैंक में पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। आप लोग भी हमारा सहयोग करें। हमारे कैमरामैन नैतिक मिश्रा का भी फाइन। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि टंकी के बाल्ब, ये तो हालांकि पाइप कनेक्टर है, ये 2 बाल्ब दिख रहे होंगे। इन्हीं दोनों बाल्बों से पानी सप्लाई होता है। एक चीज और माइंड में आ रहा होगा कि पानी घरों में सप्लाई कैसे होता है, तो मैं आपको यहाँ से डर लग रही जाने में। ये आप नीचे वाला टैंक देखिए, हमारे ब्लॉग में नीचे वाला टैंक भी है। ये जो नीचे वाला टैंक है यही हर जगह पानी सप्लाई करता है। और इस वाले टैंक में क्या करते हैं हम कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हम आपको ले चलेंगे किसी दिन, तो वो प्लांट का पानी यहाँ आता है। और ये पानी ऊपर क्यों बनाया गया है, टैंक ऊपर क्यों बना है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि यदि कोई टंकी हमारी ऊपर रहती है और एक पाइप लगा देते हैं तो बिना मोटर के पानी उसका नीचे आता रहता है। इसी वजह से वो जो पानी का वाटर लेवल ऊपर करने के लिए, हमारे घरों तक पानी पहुंचे, जिसकी वजह से हम टैंक को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और वादियों में बनाते हैं। और आगे हम ले चलते हैं टंकी के अगले पॉइंट में। आप देख सकते हैं टंकी की ऊंचाई, ये टंकी की ऊंचाई आप लोग देख लीजिए। काफी बड़े पॉइंट के साथ ये टैंक बनाया गया है। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर चल के बताएंगे। और अभी हम आपको बता दें कि एरिया कौन कौन सा यहाँ लगा हुआ है। आप ये देखिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये आपको दिख रहा होगा, जो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और यहीं पे इस एरिया को हम
इस साइड दिखाएंगे आप, ये जो पहाड़ के पीछे का एरिया है, इस पहाड़ के पीछे का एरिया झाल कहलाता है। हालांकि धूप के कारण दिख तो ना रहा होगा, पर कैमरामैन कोशिश कर रहे हैं। और ये जो वाल्व अभी पॉइंट छूटा हुआ है, देखिए ये जो वाल्व अभी छूटा हुआ है, इसका मतलब है कि जब कभी पानी ओवर हो जाता है या टैंक फुल हो जाता है, तो आप यहाँ देखिए ये जो हरी घास सी दिख रही है, ये दिख रहा होगा, ये हरी घास के इसी के कारण है कि पानी, जैसे हम अपने घरों की सिंटेक्स में यूज करते हैं कि एक छोटा सा बाल्ब लगा देते हैं कि ओवरफ्लो बाहर हो जाए, सेम इसी प्रकार ये पॉइंट भी देखिए आप लगा कहाँ है। ये देखिए टॉप में पॉइंट लगाया गया है कि यदि पानी ओवरफ्लो होता है तो हम इसको दिखा सके। अब हम अगले पॉइंट में चलते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग जरूर देखिएगा, तब तो आपको अब दिखा रहे हैं आगे के कुछ नज़ारे। यहाँ से आराम से आइए, कैमरामैन हमारे ये सब डैमेज हो गए, हिल रहे हैं। ये हम टॉप में पहुंच चुके हैं। ये पॉइंट टॉप का, ये टंकी का टॉप पॉइंट। हालांकि टंकी को हम प्रणाम कर लें, कैमरामैन भी हमारे प्रणाम कर लें, कोई दुर्घटना ना होने पाए, चूंकि दूरियां बहुत है। हेलो गाइस, कौन कौन है इसके अंदर? हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली। ये देखिए अब आपको और स्पष्ट, ये दूसरा टैंक आपको हमने जो दिखाया था, जो हमारे एरिया में सप्लाई करता है। और ये हमारा टैंक है जो यहाँ से देखिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये यहाँ आप देख रहे होंगे, इस एरिया को भी वो कवर करता है। हालांकि मैं इसके ऊपर, आप थोड़ा सा दूर से दिखाएंगे, ये फाइनली पॉइंट हमने आज अपनी ऊंचाइयों को तय ही करके अपने लक्ष्य की ओर गाइस पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर बाद वापस घर की ओर जाना है, क्योंकि हमें अभी अपने वर्किंग एरिया में भी जाना है जहां हम काम करते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है, और यहाँ भी दिखा सकते हैं ये जो सामने है। आप भी ऊपर आ जाइए, मुझे मोबाइल थोड़ा सा, ये कैमरामैन मेरे हेलो कर रहे हैं। और यहाँ जो दूर दूर तक आप देख पा रहे होंगे, एक टैंक और दिख रहा होगा, वो व्हाइट कलर का छोटा सा, ये दमोह एरिया कहला जाता है। दमोह के बाद इस एरिया को यदि आप नज़र डालेंगे, यहाँ साइड कहलाता है सुल्तान और इंदवार छाप। एक और देख रहे होंगे पोल जैसा दिख रहा है, ये मैंने आपको एक दिन गार्ड रेल के बारे में बताया था अपने ब्लॉग में, उसका व्यू है। ये हमारे कैमरामैन भी थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बताएंगे अभी आप लोगों को। गाइस हम अब थोड़ा सा फोटो भी क्लिक करवा ली, जिससे आपको हम दिखा सके कि कहाँ कहाँ गए थे। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद। हेलो गाइस, अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और टॉप में हम आप लोगों को कई दिनों से देख रहे हैं कि आप लोग ना तो लाइक कर रहे हैं ना तो सब्सक्राइब, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं कूदने वाला हूँ। हालांकि कूदूंगा नहीं, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है, शांत यहीं बैठ जाता हूँ और यहाँ से आज मैं जाऊँगा ही नहीं जब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं करेंगे। थैंक यू।